सुबह उठने से रात सोने तक काम ही काम, यही हाल है आजकल हमारे गांव में हम लोगों का। यहाँ पर मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ़। बज रहा है सुबह का 8 और ये गेहूँ मैंने कल ही सुखाने को डाले थे, लेकिन कल मुझे नहीं मिल पाया टाइम, इसलिए आज सुबह सुबह कर लिया है मैंने ये काम। और गेहूं में थोड़ा बहुत कूड़ा आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग कर रहे थे गेहूं की मड़ाई उस वक्त आ गई थी थोड़ा सा बारिश। और यहाँ पर मैं गेहूं साफ़ कर ही रही थी कि मेरी ककी सासू भी आ जाती है बैठने के लिए, लेकिन क्या होता है कि वो मुझे अकेला काम करते हुए देखते हैं तो मेरे साथ थोड़ा सा काम करने लग जाते हैं, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि चलो कोई तो आए और मेरे साथ काम करने लगे, जिससे मेरा काम ना बहुत हल्का हो गया था। और दोस्तों, मामी भी आई हुई थी और हम सब लोग गप्पे करते करते हुए काम कर रहे थे और काम का पता ही नहीं चला कि कब हो गया। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। आजकल दोस्तों सुबह 8 बजे तक तो ऐसा होता है कि 12 बज गए हों, ऐसा टाइम हो जाता है। और मैंने नहाया भी नहीं है, पूजा पाठ भी नहीं की है, नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि ये जो गेहूँ मुझे दिख रहे हैं ना, दिन रात अंदर पड़े बाहर पड़े, ये मुझे भूख प्यास सब इन्होंने मेरी ले ली है। तो मुझे पहले एक काम फाइनल करना है, उसके बाद ही पूजा पाठ नाश्ता पानी टाइम से होगा। और मैंने यहाँ पर थक जाती हूँ तो मेरी चाची जो है ककी सासू, फिर वो कहती कि ला मैं करती हूँ, तो वो गेहूँ साफ़ करने लग जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं जाती हूँ अंदर और बना कर लेके आती हूँ चाय। फिर हम लोग बैठकर पीते हैं चाय। और मैंने चाय गुड़ वाली बनाई हुई थी, जो हमारी पहाड़ी में सभी की फेवरेट है। और चाय पीने के बाद हमने 4-5 कट्टे और डाले बाहर सुखाने के लिए गेहूँ, और जो साफ़ किए थे वो हमने डाल दिए थे ड्रम में। और आप देख सकते हो दोस्तों, पूरे आंगन में काम ही काम फैला पड़ा है। ये है गेहूं के कुछ बाले जो हमने उठाए हुए थे, आधे ही उठाए हैं। और ये है अरहर की दाल और ये है चने। और दोस्तों आधे चने चूट दिए हैं, आधे चने ही पड़े हुए हैं। काम ही काम है, तो इतना सारा काम देखकर किसे भूख लगेगी। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि पहले ये सारा काम निपट जाए। उसके बाद दोस्तों मैं देखती हूँ ना, मेरी भैंस को ना बहुत तेज़ धूप लग गई थी, तो मैं आई और फटाफट मैंने अपनी भैंस को नहलाया। और यहाँ बकरी का जो गोठ था वहाँ पे ना मैंने आज सुबह झाड़ना भूल गई थी, टाइम नहीं मिल पाया। तो दोस्तों मैंने फटाफट बकरी की जो जगह थी वो साफ़ की, क्योंकि बकरियाँ खेत में थी और बकरियों को भी धूप लग रही थी। अब मैं आ गई हूँ खेत में बकरियों को लेने के लिए, और बज गया है 10, 10:15 हो गया है और बहुत तेज़ धूप हो गई है। और आप देख सकते हो ये जो बोल रही है ना, इसी ने काटा था मेरा अंगूठा, इसी ने काटा था भाई। लेकिन इसकी भी गलती नहीं, मेरी गलती है, ये तो बच्ची है, इसलिए मैंने इसको मारा नहीं। और इसका नाम है झुमकी। क्या हो गया? बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है ना। चलो, छोटे बच्चों की तरह पाल लगा मैंने इनको। चलो हो गया, अब मैं आ गई हूँ, अब चलते हैं। इन्हें रस्सी फंसा के ऐसा कर रखा है भाई, ये देखो। अब मुझे भी ना अभी बहुत सारा काम करना है भाई, काम कब ख़त्म होंगे भाई। ये घर को आना छोड़ के फिर खेतों को भाग गए हैं, और मुझे तो इतनी ताकत है नहीं इनके पीछे भागने की, क्योंकि अभी खेतों में गेहूँ के बाले भी हैं बहुत सारे और अभी ये खा रहे हैं। तो अब मैं जाती हूँ घर को, ये खुद ही आ जाएंगे घर को। बकरियों को घर लेके आई, उन्हें बांधा, उसके बाद नहाया। नहाने के बाद टाइम देखा तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैंने मंदिर में दिया जलाया। और दिया जलाने के बाद मुझे जो सुकून मिला, वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता है। तो मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई टाइम नहीं देखती, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है कि कोई रूटीन मुझसे बन नहीं पाता। कभी बहुत जल्दी काम हो जाता है, कभी टाइम लगता है। जो भी है, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं दिया जला लेती हूँ। दिया जलाने के बाद दोस्तों मुझे ना भूख भी लग गई थी सच में। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि खाना बनाने का टाइम भी हो चुका था दिन में का, तो मैंने थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच सब्ज़ी खाई और रोटी मैंने नहीं खाई। सब्ज़ी खाई तो उससे पेट को थोड़ा आराम मिल गया था, और हंसी भी आ रही थी कि यार क्या टाइम है, खाना खाने का टाइम हो चुका है और मैं नाश्ता कर रही हूँ, वो भी 1-2 चम्मच सब्ज़ी खा रही हूँ। और दोस्तों
मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि खाना इतना खाओ जितनी शरीर को ज़रूरत हो, इतना नहीं कि पेट ठूस ठूस के उसके बाद ये बोलो कि मोटापा आ गया या पेट बाहर आ गया। इसलिए मैं ये सब सोच के चलती हूँ और जितना शरीर को ज़रूरत होती है उतना ही खाती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने दाल भात रख दिया था, टाइम हो चुका था। उसके बाद मैं इतना सारे कपड़ों का ढेर लेके आई, मैंने कपड़े धोए। काफ़ी तेज़ धूप लगी थी दोस्तों और सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे बच्चों को स्कूल से लेके भी आना था और मुझे खाना बनाकर तैयार भी करना था 1 बजे तक। और दोस्तों उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।